फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में। ये जो स्टॉक है इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था और इसका अपडेट मैंने नहीं डाला था। जस्ट यहाँ पर टेलीग्राम पे अपडेट था, लेकिन इसका वीडियो नहीं आया था, इसलिए मैं अब आज ये वीडियो डाल के बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़े रहते हैं उनको तुरंत अपडेट मिल जाते हैं, तो टेलीग्राम से जुड़ा करो, फ्री का ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। जस्ट यहाँ पर कोई वहाँ से कमाने के लिए नहीं है, जस्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन, मेरा नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मेरी जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस कैसा है, सारी चीज़ें हम ये वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये कंपनी का प्राइस 199 का है। ठीक है, और ये कंपनी जैसे कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी ये रिन्यूएबल एनर्जी में का जैसे सोलार आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में कम्प्लीटली आती है, और ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और ये रजिस्टर एज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद द आरबीआई के साथ एनबीएफसी के लिए रजिस्टर हुई है। यानी ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो डेवलपमेंट करना है उसके लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस वाली कंपनी है, और ये उन कंपनीज को पैसा देती है जो ये सेक्टर में होती है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो उनको असिस्ट करती है और उनको डेवलप होने के लिए, उनको ग्रो होने के लिए ये हेल्प करती है IREDA। ठीक है, तो ये कंपनी है, और यहाँ पर जस्ट मैं बताना चाहूँगा काफ़ी बड़ी कंपनी है, लगभग 53,000 करोड़ की कंपनी है इसका मार्केट कैपिटल। और फिलहाल प्राइस भी सही है, अच्छा है प्राइस। आज के दिन यानी 28 अक्टूबर को ये बढ़ गया था, 199 पे है, और 4% बढ़ने के बाद, और 50 रुपये का शेयर देखो 310 तक गया था। इसने काफ़ी अपर सर्किट मार के या काफ़ी ग्रो इसने किया है। और देखेंगे पी भी फिलहाल अभी अच्छा ही है, 37 का पी हमको नज़र आ रहा है। बुक वैल्यू फिलहाल तो मार्केट करंट प्राइस से कम है। डिविडेंड नहीं देती है, लेकिन ROC काफ़ी अच्छा है। जैसे ROC 9.30 का है, और यहाँ पर ROE 17 का है, 17.3, तो काफ़ी अच्छा है। और फेस वैल्यू 10 का है, तो आगे जाके ये स्टॉक स्प्लिट भी हो जाएगा अगर ये काफ़ी अच्छा प्राइस पे चला जाता है। तो एक साल का ग्रोथ देख सकते हो, एक साल में ये 50 से, जैसे हमने कहा कि ये काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है, और यहाँ पर ही 300 रुपये के ऊपर ये जाके फिर यहाँ पर करेक्शन देखने मिला है। 3 साल की बात करते तो भी वही हाल है, यानी ये कंपनी को 3 साल कंप्लीट हुए नहीं है। यहाँ पर जैसे देखेंगे तो 3 साल का चार्ट डालने के बाद मुझे 29 नवंबर 2023 का ही डेटा नज़र आ रहा है, यानी एक साल पहले का ही डेटा हमको नज़र आ रहा है। तो लास्ट ये नवंबर जो आया था 2023 में, तब ये कंपनी का लिस्टिंग हुआ था, और तब से ये स्टॉक देखो काफ़ी दौड़ा है, काफ़ी भागा है, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे जनरेट हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें क्या है, तो इसमें पॉजिटिव चीज़ है कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, और इसका डिलीवरी गुड प्रॉफिट दे रही है। प्रॉफिट ग्रोथ तो कंपनी का काफ़ी अच्छा है, CAGR काफ़ी अच्छा है। स्टॉक का ट्रेडिंग अगर हम देखेंगे 5.73 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो ये एक चीज़ नेगेटिव है। और यहाँ पर देखेंगे ये रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है, लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। तो फिलहाल देखो मार्केट में ये नई नई कंपनी जस्ट आई है, तो डिविडेंड भी देना स्टार्ट करेगी। ठीक है, और गवर्नमेंट कंपनीज काफ़ी अच्छे डिविडेंड देती है, और कंपनी हैज़ लो रिटर्न, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो कंपनी पर कितना लोन है और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और कंपनी माइट भी, तो ये लोन के रिलेटेड 2 पॉइंट है, तो ये पॉइंट हम आगे देखेंगे कि कंपनी पर लोन कितना है। और देखो फाइनेंस सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर ये कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पर फाइनेंस में टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर IRFC भी है, पावर फाइनेंस है, REC है, इंडियन रिन्यूएबल ये 4th रैंक पे आती है इसके मार्केट कैपिटल की वजह से, और बाकी की ये 3 कंपनियां उसके बाद आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो क्वार्टरली में आपको नज़र आएगा जैसे रिवेन्यू इसका बढ़ रहा है 2022 से 869 करोड़ से लेके 1630 करोड़ तक
रेवेन्यू में ग्रोथ नज़र आ रही है, काफ़ी बढ़िया है चीज़ ये। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में नज़र आएगा 201 रुपये से लेके 388 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, तो प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, तो ये भी चीज़ अच्छी है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में ईयरली सेल्स देखते तो 2015 में इसका मार्च 2015 में 1118 करोड़ का कंपनी ने सेल किया था, अभी कर रही है 4965 करोड़। तो कंपनी का सेल्स रेवेन्यू मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और इसका नेट प्रॉफिट का ग्रोथ भी देखेंगे तो 272 करोड़ से लेके यहाँ पर 1252 करोड़ तक का मार्च 2024 का इसका नेट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी कंपनी है। और यहाँ पर देखेंगे फिलहाल 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, इसके लिए इसका CAGR नहीं नज़र आएगा, लेकिन इसका सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा कंपनी का जो रिजर्व है यहाँ पर 6600 करोड़ का है रिजर्व, और बोरोविंग है लगभग 54,000 करोड़ का, 54,639 करोड़। तो ये काफ़ी बड़ा ये अमाउंट है, क्योंकि देखो लोन देने वाली कंपनी पर लोन होता ही है, और कंपनी यहाँ पर पैसे गवर्नमेंट से ही लेगी, कहीं और से लेगी, और यहाँ पर ये इन जैसी कंपनीज को लोन देगी। ठीक है, तो कोई भी जैसे कोई भी बैंक का भी यही काम होता है, किसी के भी इसी तरीके का बिजनेस होता है, तो कम लोन पे कम ब्याज पे ये लोन लेती है, या और यही चीज़ ज़्यादा लोन ज़्यादा अमाउंट पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा ब्याज पे ये अदर बिजनेसेस को लोन देती है। ठीक है, तो यही बिजनेस से और जो भी बीच का मार्जिन होता है वही इनका प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, तो फिलहाल ये प्रमोटर 75% है। आगे जाके अगर इनको होल्डिंग कम करनी है तो ये और भी इसके शेयर्स बेचने निकालेंगे ऑफर फॉर सेल के अंदर, जैसे IPO में कुछ शेयर्स आए, उसके बाद ऑफर फॉर सेल आएगा, OFS आएगा, तो उसके अंदर भी कुछ शेयर्स ये निकल जाएंगे। और अगर हम देखेंगे DIS की बात करेंगे तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी 2% का इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन के इन्वेस्टर का 2% है, और DIS का यहाँ पर 0.35। तो और यहाँ पर पब्लिक का है 22% का इन्वेस्टमेंट है, 22.62। तो सबने अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है। फिलहाल तो देखो DIS के पास थोड़े कम शेयर्स है और फॉरेन के इन्वेस्टर का, लेकिन पब्लिक ने भी अच्छा खासा इसमें होल्डिंग रखा है, और पब्लिक का इसमें फ़ायदा ज़रूर हुआ है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से लेके अभी तक तो ये ग्रोथ में ही है, अच्छा खासा प्रॉफिट इसने दिया हुआ ही है। तो देखो स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली भी अच्छा है, और नया नया मार्केट में आता है, तो मुझे नए मार्केट में आने के बाद शेयर्स पसंद आ जाते हैं, क्योंकि अगर उसका बिजनेस अच्छा है, क्योंकि उसके फाइनेंशियल तो हमको नज़र आते ही है, डेटा तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी जस्ट मार्केट में आई है तब से ही बिजनेस कर रही है, तो बिजनेस काफ़ी टाइम से करती होती है। ठीक है, तो वो बिजनेस का डेटा से ही हमको पता चल जाता है कि आगे जाके फ्यूचर में मार्केट में लिस्ट होने के बाद भी वो उसी तरीके से बिजनेस करेगी, तो हमारा ज़रूर फ़ायदा हो जाता है। तो फिलहाल देखो ये कंपनी में मैंने वही टाइम पे इन्वेस्ट किया था, और अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिया है। फिलहाल लेट ही किया मैंने, मुझे IPO में मैंने इसमें नहीं लगाया, लेकिन इसके बाद जब भी ये गिरावट आई, थोड़ी गिरावट में मैंने इसको खरीदा, और उसके बाद इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न मुझे दिए हैं। अभी भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। तो जो है मेरी जर्नी मैंने आपको बता दी है ये स्टॉक के अंदर, और इसमें जो भी अपडेट आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा। जैसे मेरे ये पूरे वीडियोस जितने भी अभी मेरे पेंडिंग है वो सारे वीडियोस में डालने का काम कर रहा हूँ, और जो भी अपडेट आएगा उसके साथ फिर कम्प्लीटली बताते जाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और लाइक ज़रूर करो वीडियो अगर अच्छा लगा है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।